काल परम शोभायमान हो रहा है। सुंदर वातावरण छा गया, मंद सुगंधित हवाएं बहने लगी। भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार, रोहिणी नक्षत्र हर्षण योग भवकरण के मध्य रात्रि 12 बजे भगवान अचानक देवकी वसुदेव के सम्मुख चतुर्भुज दिव्य नारायण रूप में प्रकट हो गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान जब प्रकट हुए तो देवकी वसुदेव बड़ी सुंदर स्तुति करने लगे। तमद्भुतम बालकमंबुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधम्। तमद्भुतम बालकमंबुजेक्षणं, अद्भुत बालक का। क्यों अद्भुत? क्योंकि साधारण बालक जन्म लेता है तो उसके केवल 2 हाथ होते हैं, लेकिन ये अद्भुत इसलिए है इनके तो 4 हाथ हैं। ये स्वयं चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं। और इसलिए भी अद्भुत कहा क्योंकि ये प्रकट होते ही रोए नहीं। रामावतार में रो दिए थे तो सब लोग बधाई लेके दौड़े थे, लेकिन अगर यहाँ रो देते तो कंस लाठी लेके चले आते, इसलिए ये रोए नहीं। और अपने माता पिता से कहा कि देखिए, मैं जब शिशु के रूप में आ जाऊं, एक बालक के रूप में आ जाऊं, तो तुम मुझे एक सूप में लिटा लेना और ले जाकर नंद भवन में यशोदा मैया के वहां एक कन्या ने जन्म लिया है, उस कन्या को ले आना और मुझे वहां पर सुला आना। तभी इस कंस के चंगुल से बचा जा सकता है। और वही हुआ। भगवान बभूव प्राकृता शिशु, भगवान बालक के रूप में आए और नंद बाबा देवकी आज वसुदेव जी ने सूप में लिटाया और अपने सिर पर धारण किया भगवान को, और आज नंद भवन की ओर ले जाने लगे। जब सारे देवी देवता इस दृश्य को देखते हैं तो भगवान के चरणों का प्रक्षालन करने लगते हैं। यमुना जी बढ़ जाती हैं और यमुना जी अपने चरणों से भगवान का प्रक्षालन करती हैं। बड़ा ही सुंदर दृश्य हो रहा था। आज वसुदेव जी इस प्रकार यमुना पार करके जैसे ही नंद भवन में पहुंचे, देखा वहां योग माया के प्रभाव से सबके सब सो रहे थे, सब खर्राटे बजाकर सो रहे थे। धीरे से प्रसूतिका भवन में जाकर लाला को सुला दिया और लाली को लेकर जैसे ही कारागार में प्रवेश किया, स्वयं वो पहरेदार जग गए और वो जोर जोर से रोने लगी। पहरेदार जब जगे तो जाकर कंस को ये सूचना दी कि 8वां गर्भ जन्म ले लिया है। कंस दौड़ते हुए आया और उसने देखा कि ये बालक नहीं है तो बालिका है, तो थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन कहा कि अब कोई खतरा मोल नहीं लेना है, चाहे बालिका हो चाहे बालक। तुरंत पैर पकड़ा, घुमा के जैसे ही पटकने वाला था वह बालिका अष्टभुजी रूप में प्रकट हो गई। तेषां रक्तां पिबन्तीं घोटयन्तीं पिशाचीं तृप्तां तृप्तां तर्पयन्तीं फकद खटखट भैरवी नः पुनातु। वही दुर्गा मैया के नाम से जानी गई। बोल दुर्गा मैया की। और अब लाला को वहां सुला आए थे, लाली को ले आए थे। उसने अष्टभुजी रूप में जब माता प्रकट हुई तो माता ने कहा, अरे मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा? किम मया हतया मन्ना जाता खलु तवान्तकृत यत्तत्वा पूर्व शत्रुर्माहिंसे कृपणान् वृथा। बोली, हे मूर्ख, तू मुझे क्या मारना चाहता है? तुझे मारने वाला तो पैदा हो गया है। कंस कांपते हुए बोला, बहन जी कहाँ पैदा हो गया है? बोले, पूरी जन्मपत्री नहीं बताऊंगा, तुम्हारे आसपास ही है, अब तुम खुद ढूंढ के निकालो। आज कंस आश्चर्यचकित हो गया। यूं कहकर 2 देवी तो अंतर ध्यान हो गए, लेकिन कंस अपनी बहन देवकी के चरणों में गिर गया कि मैंने तेरा बहुत बड़ा अपराध किया है, तेरे 8 पुत्रों को मार दिया। मैंने उन देवताओं की बातों में आकर 8 पुत्रों को मार दिया। आज पहली बार पता चला कि देवता भी झूठ बोलते हैं। मैं समझा था कि तेरा 8वां गर्भ मेरा काल होगा, लेकिन ये देवी तो बता के गई कहीं और मेरा काल जन्म ले लिया। तो देवकी और वसुदेव से क्षमा मांगा और कारागार से मुक्त कर दिया। और अपने समस्त गणों को आदेश दिया कि ब्रजमंडल में चारों तरफ जो ब्रजमंडल है 84 कोस का, इसमें
10 दिन के अंदर जो भी बालक जन्म लिया है उसको जाकर खत्म कर दो। और इधर ये मथुरा में ये चल रहा है। और अब आ जाओ नंद भवन की तरफ। एक बार की बात है, नंद बाबा के वहां ब्राह्मणों की टोली बना है। तो नंद बाबा ने खूब बढ़िया से मालपुआ खीर आदि खिलाया, मालपुआ की पंगत करवाई। जैसे ही ब्राह्मण ने डकार लेके पेट पर हाथ घुमायो कि नंद बाबा ने दंडवत प्रणाम कियो। जैसे ही वो क्षुधा उनकी निवृत्ति हुई ब्राह्मणों की, नंद बाबा आके उनको दंडवत प्रणाम किए। तो ब्राह्मणों के मुख से निकल गया पुत्रवान भव। तो नंद बाबा हाथ जोड़कर बोले, महाराज ये 90 साल के टोकरा को कई बुढ़ापे में का आशीर्वाद दे रहे हो? अरे मैं 90 साल का हो गया हूँ, मुझे कैसे पुत्र होगा? ब्राह्मणों ने कहा कि यदि मैंने आशीर्वाद दे दिया तो जरूर पुत्र होगा। जब तक तुम्हारे पुत्र नहीं हो जाता मैं यहीं रहूंगा, देखता हूँ कैसे पुत्र नहीं होता। शास्त्रों में इसलिए एक श्लोक आया है, संध्यांते देव पूजान्ते भोजनान्ते तथैव च त्रिभिः पक्षे त्रिभिः मासे त्रिभिः वर्षेण सिद्ध्यति। यदि कोई भी ब्राह्मण संध्या करने के बाद तुरंत उठे, भोजन करने के बाद तुरंत उठे और पूजन करने के बाद तुरंत उठे और उससे जाकर यदि आप आशीर्वाद ले लो, भाव से उसके चरण पकड़ लो और उसने जो आशीर्वाद दे दिया वो त्रिभी पक्षे या तो 3 पक्ष में, या त्रिभी मासे या तो 3 मास में, और या त्रिभी वर्षे सिद्धति या 3 वर्षों में सिद्ध अवश्य होगा। ये शास्त्रों का वचन है, हमारा वचन नहीं है। तो वही उन ब्राह्मणों ने कहा कि यदि हमने आशीर्वाद दे दिया तो तुमको 90 साल में भी पुत्र होगा। और ऐसा ही हुआ। यशोदा जी गर्भवती हुई। जब ये बात सुनंदा जी जो नंद बाबा की बहन है उनको पता चला तो 2 महीने पहले से ही आकर डेरा जमा ली कि कछु न कछु तो बाहर मिलेगा ही। तो जल्दी से दौड़कर चली पड़ी और 2 महीना पहले ही मायके में आकर डेरा जमा लियो। अपनी यशोदा भाभी को दौड़ भाग कर की खूब सेवा करने लगी। पर आज जब लाला आयो तो कब कौन आयो कब गयो को भनक भी नहीं पड़ी। खर्राटे बजाकर सब सोते रहे। सुनंदा जी की नींद खुली तो सुनंदा जी ने देखा कि आज घर के दरवाजे कैसे खुले पड़े हैं। भाभी जी अभी तक कैसे नहीं जागी। जो भाभी के कक्ष में जाकर देखा, झरोखे से जाकर देखा तो देखा उनके बगल में एक नील कमल सा बालक सो रहा था और उनकी भाभी अर्थात यशोदा मैया गहरी नींद में सोई पड़ी थी। और जैसे उस नन्हे से बालक को सुनंदा ने देखा तुरंत चिल्ला पड़ी, अरे हो गए। सारे ब्रजवासियों ने कहा हुए गो, हमको भी तो बताओ। उन्होंने कहा कुछ ना भयो, पहले ये बताओ हमारे भैया कहाँ पर हैं। तो ब्रजवासियों ने कहा जाओ हम माला सटका रहे होंगे, माला जप रहे होंगे। तो थोड़ी दूर गई, वहां देखा नंद बाबा क्या माला जप रहे हैं। अभी तक तो भयो नहीं, आगे को पतो नहीं, अभी तक तो भयो नहीं, आगे को पतो नहीं। भगवान के मंत्र भूल गए और पुत्र की आकांक्षा लेकर इस माला को जप रहे हैं कि पुत्र हो जाए। सुनंदा ने जैसे ही देखा कहा, अरे पावरे क्यों हो रहे हो। सुनंदा को देखते ही नंद बाबा घबराए गए, हो ना हो कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ है। बोले सुनंदा जल्दी बोल क्या खबर लाई है। तो उसने कहा पहले मेरा इनाम लाओ, मेरा इनाम कहाँ है। तो तुरंत नंद बाबा ने पूरी तिजोरी की चाबी ही सुनंदा को सौंप दी। बोले अब ले, अब बता कि कहाँ भयो है। तो देखिए वहां नंद बाबा ने तिजोरी की चाबी सौंप दी और यहाँ के नंद यशोदा आप ही हैं, इसलिए आपको भी न्यौछावर कराना ही पड़ेगा। हमारे संगीत वाले भैया सब लोग को न्यौछावर देना है। अपने भाव से आप कुछ भी दीजिए, कुछ नहीं है तो पुष्प ही अर्पण करिए, लेकिन सबको न्यौछावर देना है। क्योंकि वहां नंद बाबा ने तिजोरी की चाबी सौंपी तो आप कम से कम भाव तो दे सकते हो, तभी मैं बताऊंगा कहाँ भैया मुख्य यजमान कहाँ है। आइए भैया न्यौछावर चढ़ाइए, तभी बताऊंगा कि कौन भैया। जल्दी से आ जाइए। और तिजोरी की चाबी भी साथ में ले आइएगा। आप तिजोरी की चाबी सौंपिए या ना सौंपिए, बस एक गैस सिलेंडर ला के रखिए, की मांग ज्यादा है।
जल्दी से आ जाइए, फिर हम जल्दी से बताएं का भयो। चलिए हम बता ही देते हैं, लेकिन आपको तिजोरी की चाबी सौंपनी ही पड़ेगी। तो नंद बाबा ने कहा कि का भयो, तो सुनंदा कहती है अरे होए गयो री नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो आनंद उमंग भयो गोपाल की आनंद के आनंद भयो आनंद भयो उमंग भयो कन्हैया लाल की, घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। गज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, गज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रह्मांड की अधिपति के लाल की, ब्रह्मांड की अधिपति के लाल की, ब्रह्मांड की अधिपति के लाल की। आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सभी लोग को नृत्य करना है, सभी लोग को उठ जाइए सभी लोग। आज भगवान की खुशी, भगवान आपके ग्राम में पधारे हैं, सभी लोग को नृत्य करते हुए नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, 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 हाथी घोड़ा पाल की जय। आनंद भयो जय कन्हैया नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कृष्ण कन्हैया लाल की, सामने सरकार की। बढ़िया से बोलो, ऐसा कि लगे कि हम गोंडा में आज भगवान का प्राकट्य उत्सव है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। ऐसा देखकर लगा कि वृंदावन का जिलावाद पहुंच जाए कि कहीं गोंडा में भगवान के नाम का जन्म हुआ है। बोलिए कन्हैया लाल की। जन्मे कृष्ण कन्हैया गोकुल बाजे कन्हैया हो, जन्मे कृष्ण कन्हैया गोकुल बाजे कन्हैया हो, जन्मे
आके भैले नवा गोकुला में बाजे कन्हैया भैया भैया इसको नीचे से लुटवाइए नहीं अभी शोर नहीं मचाइए, कोई शोर नहीं मचाइए, बस। हेलो, कृपया शांति बनाए रखें। भगवान के उत्सव में इतना न झूम जाए कि अव्यवस्था फैल जाए। शांति बनाए रखें। सभी लोग यथावत स्थान पर बैठ जाएं। हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना है। राधे राधे। आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाइए। राधे राधे। सभी से हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना है, अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाइए। वही लोग खड़े होंगे जिसको नृत्य करना है, जिसको नाचना है, वही लोग खड़े होंगे और अपनी जगह पे खड़े होकर नाचेंगे। जिसको नाचना वही खड़ा रहेगा, बाकी सभी लोग बैठ जाएंगे।
नंद मगन मानो मोतिया माता जी खाली हाथ नहीं नाचना है, खाली हाथ नहीं नाचना है बिना बधाई के। बिल्कुल आप परिवार के सारे सदस्यों के ऊपर आना है, जितने लोग हैं सभी लोग परिवार के सबको न्यौछावर देना होगा। और आप लोग नाचिए, देखिए ये भगवान जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। आप अपने बेटे के जन्मोत्सव में कितना धूमधाम से मस्ती के साथ नाचते हैं, और ये भगवान जी का जन्मोत्सव है, दिल खोल के नाचिए, क्योंकि कहना है कि जो भगवान के जन्मदिन पे नाचता है उसे और कहीं नाचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मुझे दिल खोल के नाचिए सभी लोग एक साथ। सुंदर मनोहर रूप सलोना, सुंदर मनोहर रूप सलोना, सुंदर मनोहर रूप सलोना। कृष्ण की छवि में है जादू और टोना, कृष्ण की छवि में है जादू और टोना, आहा की छवि में है जादू और टोना, जाना की छवि में है जादू और टोना। मुझको बलवाऊं की है देखिए ये कितना बढ़िया, बिना बुलाए भैया चले आए और दोनों पति पत्नी समेत आ गए। बधाई ऐसे ही होनी चाहिए कि मांगना ना पड़े, मांगने से पहले उपस्थित हो जाए। अब कुछ जने फोन ही उठाना, एक फोटो खींचे, दो फोटो खींचे, 10 फोटो खींचे, अरे सब फोटो क्या करोगे? अच्छा खींच लीजिए तब फिर गाना बजाना होगा। जब खींच लेना तो बताना। खींच लिए फोटो। श्री आप सभी भक्तगणों से निवेदन है कि जो लोग बाकी रह गए हैं दर्शन पाने के लिए उनको भी रास्ता दीजिए और भगवान को न्यौछावर दान दीजिए। आप सभी लोगों से निवेदन है, जिन लोगों ने दर्शन पा लिया है भगवान का वो थोड़ा थोड़ा अलग अलग हो गया, रास्ता दे दीजिए बीच में भगवान तक पहुँचने के लिए। सबसे पहले बांधना से ना पीछे करवा दीजिए। आप लोग पूरा इधर हो जाओ, एक इधर हो जाओ और बीच में रास्ता दे दीजिए। आप लोग बैठ जाइए, थोड़ा बहुत रास्ता दे दीजिए, जो पीछे के लोग लगे हैं दर्शन पाने के लिए वो आ जाए, जो रह गए हैं भगवान का और भगवान के न्यौछावर को बांध दीजिए। रास्ता दे दो भैया बीच में।
हे मैया लोग एक रास्ता है तो बीच में बस इधर से दे दो या इधर से दे दो, कहीं से भी दे दो, थोड़ा रास्ता दे दो भगवान तक पहुंचने के लिए। एक सरक जाओ बस। रास्ता दे दो, थोड़ा थोड़ा रास्ता दे दो, उधर तो घर लगा है, मेरी बच्चा है इधर दे दीजिए थोड़ा थोड़ा रास्ता। ये भैया लो थोड़ा थोड़ा इधर उधर होने दो। बानवी से ना फिर यही जहाँ से हम लोग जा रहे हैं। ये बात लो नहीं हट जाओ यार, थोड़ा थोड़ा हट जाओ इधर। और आइए मस्ती में घूमते हुए देखिए 5 मिनट से 7 मिनट का समय देंगे। अगर नाचना हो तो नाच लीजिएगा, नहीं इसके बाद तुरंत आरती होगी। उत्सव का आनंद यहाँ पर जितने लोग हैं, क्या इतने लोगों को लेना है कि नहीं लेना है? और जिसको जिसको उत्सव का आनंद लेना है दोनों हाथ उठाओ और खड़े हो जाओ। अगर उत्सव का आनंद लेना है तो खड़े हो जाओ, और फालतू के लोग नहीं खड़े होंगे, केवल खड़े रहेंगे। वही खड़ा होगा जो नाचेगा, जो नहीं नाचेगा वो नहीं खड़ा होगा। उठाओ दोनों हाथ साथ में, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। हम तो सोचे 100 रुपया दे रहा है, लेकिन 250 उठाऊ लेंगे। अरे बाजी नाम जीरा से, बाजी नाम जीरा से, अरे हीरा रतन देगा। और मौर्य जी ये लाइन आपके लिए है। अरे राजा जी खजना अभी काम कर आपको जो नहीं दे रहा, मैं फिर से बता रहा हूँ। अरे हल्का हथेली देखिए, एक बात बताएं, बिना काम सौदा ले लिए छोड़ेंगे नहीं, चाहे जो हो जाए। 2 बजे आरती होगी, चलेगा। अरे हल्का हथेली थोड़ा सा यही चला बना दीजिए, साउंड का आगे मत करिए, सुनाई नहीं देगा, हम लाइन लेते हैं। बस 1 नंबर का। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। दोनों हाथ उठा करके नाचना है, ऐसे नहीं नाचना है, बस करके।
ये पंचौला आ रहा है, लेकिन ये कहीं और जा रहा है मौर्य जी, आपकी तरफ से नहीं आ रहा। मौर्य जी का बाकी नहीं, मैंने ये ये बाकी है गुरु। गुरु की कलम हाथ नहीं करा। कलम हाथ नहीं अरे ये बात चरवा अपना गोदी के ललन। अच्छा इसमें आगे बजाता लोग केवल नाच रहे हैं, कोई बधाई वधाई से कोई मतलब नहीं है, तो केवल नचाने का काम हम नहीं करते हैं। केवल तभी तक गाना चलेगा जब तक नोट मिले, नहीं तुरंत आरती। परसों से नहीं लाए हैं क्या? ये देखो शिशुपाल वाला तबक यहाँ पे मौजूद है। हम भी याद रखेंगे, गोंडा में आए तो बहुत कंजूसी से सामना हुआ था। अच्छा काहे गोंडा वाले इतना कंजूसी करते हैं? अरे बहुत जने खूंटे में बांधे हुए हैं, मेरे वाला नहीं करना। पहला है आगे कैसे? भादों की अष्टमी को, भादों की अष्टमी को गजब हो गया। क्या हो गया? हर जेल में देवकी को लगन हो गया।
बस अरे कल जो अब आरती करिए और इसके बाद फिर एक गाना, फिर उसके बाद देखिए बहुत लोग आएंगे दूर से आएंगे, उनको जाना भी है, आरती हो जाएगी उसके बाद जो लोग बधाई नहीं दिए हैं उनका चेहरा बखूबी याद है हमको। महोत्सव चलता रहेगा। जो दूर से आए वो लोग आरती करवा के फिर वो चले जाए, बाकी आप लोग करते रहिएगा। जो लोग बधाई नहीं दिए उनका चेहरा खींच लिए हैं हम फोटो। और ये भैया भी आए हैं हम लोग के साथ में, आप ही के घर की दामाद जी हैं, और आपने भी कहा है आप भी कुछ सुनाएंगे आप लोग को भजन गाने जो भी है। पहले 1100 बधाई देनी है, तब अगर बाद घर के दामाद होने के लिए तो नहीं पड़ेगा। चलिए आरती की तैयारी, आप सभी लोग अपने स्थान पर खड़े आप हैं। सभी भक्त लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं आरती के लिए। आप सभी से निवेदन है कि अपने अपने स्थान पर सभी भक्त खड़े हो जाएं और भगवान की आरती में सम्मिलित हों। ओम चंद्रमां सूर्यां चक्षुः सूर्योदयता श्रोताद्वायुश्च प्राणिश्च मुखाद् विरजायता। ओम सर्वगणगुं सप्तये आत्मसनि प्रजासनि अग्निं प्रियां बहुलानि बहुतन्नं तये रत्नासिभक्त। हरि ओम। ए नीचे उतरो, कहते नीचे उतरा गिर जाए क्या फायदा। महाराज जी के मोबाइल गिर जाएगी ना, नीचे उतरो। तो बताए अभी धरम ना तो उठ जाए, उठ जाए। मेरे पापा को लाइक करो।
तुझी शरण तुम्हारी उनके चरणों में शीश नवाओ सखी 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 दादा लाला तू सहित